चेतना रेडियो 90.4 एफएम पर आप सुन रहे हैं किसान चौपाल। नमस्कार, चेतना रेडियो 90.4 एफएम के कार्यक्रम किसान चौपाल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम खेती तथा किसानी से जुड़ी भिन्न भिन्न चीज़ों पर बात करते हैं। कुछ चीज़ें आपको बताते हैं और कुछ आपसे आपके विचार लेते हैं। तो चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना खेती या कोई भी जनजीवन संभव ही नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जल की। खेती में अगर जल की सिंचाई ना हो तो किसी भी प्रकार की पेड़ पौधे उगना असंभव है। जल इस जीवन के लिए सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों के जीवन के लिए भी आवश्यक है। तो हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी तकनीकें हैं जिनके माध्यम से हम जल का सदुपयोग करते हुए उसे व्यर्थ ना करते हुए अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं, अपने पेड़ पौधों को उपजाऊ तरीके से जल का सही इस्तेमाल करते हुए अपनी किसानी को उन्नति के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ड्रिप सिंचाई की। जी हाँ, ड्रिप सिंचाई को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी कहा जाता है। हिंदी में बोलूँ तो ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई सिंचाई की एक विशेष विधि है जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। इस विधि में पानी को पौधे की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए वाल्व, पाइप, नलियाँ तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसलिए इस सिंचाई को बूंद बूंद सिंचाई भी कहा जाता है या टपक सिंचाई भी कहते हैं। बूंद बूंद सिंचाई एक ऐसी सिंचाई विधि है जिसमें पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम अंतराल पर प्लास्टिक की नलियों के द्वारा सीधा पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। परंपरागत सिंचाई के तरीके से जल का उचित उपयोग नहीं हो पाता। कुछ भी गलती होने के कारण जल व्यर्थ जा सकता है, क्योंकि अधिकतर पानी जो कि पौधों को मिलना चाहिए वह ज़मीन में रिस कर या मिट्टी के कटाव के कारण पौधे से दूर चला जाता है। उपलब्ध जल का सही व पूर्ण उपयोग करने के लिए एक ऐसी सिंचाई पद्धति ज़रूरी है जो जल का सदुपयोग करे। इसलिए हम ड्रिप सिस्टम या बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से जल को पौधों तक पहुंचाते हैं। कम दबाव और नियंत्रण के साथ सीधे फसलों की जड़ों में उनकी आवश्यकता अनुसार पानी देना ही टपक सिंचाई है। टपक सिंचाई के माध्यम से पौधों को समय समय पर पानी मिलता रहता है तथा उन्हें जितने पानी की आवश्यकता है वो पूरी होती रहती है। अब बात ये आती है कि आखिर टपक सिंचाई के फ़ायदे क्या हैं। ड्रिप विधि द्वारा सिंचाई करने से जो फ़ायदे हैं उन्हें मैं आपको कुछ पॉइंट्स में समझाऊंगा। जैसे पॉइंट नंबर 1, ड्रिप विधि की सिंचाई दक्षता 80 से 90% होती है। पॉइंट नंबर 2, ड्रिप विधि के द्वारा सिंचाई करने से 50 से 70% तक जल की बचत होती है। पॉइंट नंबर 3, ड्रिप विधि से सिंचाई करने पर 30 से 40% जो आपकी मिट्टी का कटाव होना होता है या जो खाद आपके पानी के साथ बह जाती है उसकी भी बचत होती है। पॉइंट नंबर 4, ड्रिप विधि द्वारा सिंचाई करने पर 40 से 90% तक उपज में वृद्धि हो सकती है। पॉइंट नंबर 5, ड्रिप विधि से सिंचाई करने के लिए भूमि को समतल करना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पाइपलाइन सिस्टम अगर भूमि उबड़ खाबड़ है तो भी उस पर बिछाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, ड्रिप विधि से सिंचाई करने पर कीटों, बीमारियों व खरपतवार का प्रकोप कम हो जाता है, क्योंकि पानी
आपकी फसल के पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, वह इधर उधर नहीं फैलता, जिससे खरपतवार का उगना कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, ड्रिप सिंचाई विधि का प्रयोग हर प्रकार की ज़मीन पर किया जा सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल टाइप की ज़मीन या ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर किसी एक ही या किसी टाइप की ज़मीन पे ये होगा। यह हर प्रकार की ज़मीन पे किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 8, ड्रिप सिंचाई विधि द्वारा सिंचाई करने से उच्च गुणवत्ता के फल, सब्जी व अन्य उपज प्राप्त होती है, क्योंकि सही अंतराल पर पौधे को पानी मिलता रहता है। पॉइंट नंबर 9, हमारा आखिरी पॉइंट, ड्रिप विधि द्वारा सिंचाई करने से ऊर्जा की भी बचत होती है। तो देखिए एक कितनी आसान सी विधि है जिसमें बूंद बूंद पानी का उपयोग होना है, इसलिए ही तो इसे ड्रिप विधि कहा जाता है या टपक सिंचाई कहा जाता है। इस आसान सी विधि का प्रयोग करने से हमें काफ़ी मुनाफा हो सकता है, खेती में उन्नति हो सकती है तथा हमारे जीवन के अमृत यानी जो जल है उसको बचाया जा सकता है, उसका सदुपयोग किया जा सकता है, उसके व्यर्थ होने से रोका जा सकता है। तो हमें इन्हीं प्रकार की नई नई सिंचाई तकनीकों को अपनाना चाहिए, जिससे हमारी किसानी के साथ साथ हमारी किसानी में उन्नति हो तथा हमारे पर्यावरण को भी मदद मिले। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल वापस बात करेंगे हम ऐसे ही कई विधियों पर। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं कल इसी समय पर चेतना रेडियो 90.4 FM के कार्यक्रम किसान चौपाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।